तो सबसे पहले आप ये बताओ, ही और सी के साथ आप वाज लगाओगे या वर? तो कहोगे सर इसमें पूछने वाली बात क्या है, ही और सी के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, ही और सी के साथ आपने अभी तक वाज का ही प्रयोग किया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसके साथ हम लोग ही और सी के साथ भी हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। तो आप ये समझ लो, वर का प्रयोग हम लोग अनरियल इमेजिनेशन मतलब कि कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर दो। स्ट्रक्चर इतना आसान है जो गूंगे भी बोल पड़ेगा हाँ सर स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। तो देखो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले वर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर कंप्लीमेंट मतलब सेंटेंस को आपको कंप्लीट कर देना, उसके बाद लास्ट में आपको एक्सक्लामेशन मार्क लगा देना। और आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो वर सभी के साथ लगेगा, मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लुरल हो, आई हो, यू हो, दे हो, ही, सी, इट, कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लुरल, आपको वहाँ पर वर का ही प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है काश मैं राजा होता। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का इंग्लिश आई लिख देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या है, लास्ट में बच जाता है राजा, तो अ किंग लिख दिए। और लास्ट में क्या लिखना है, एक्सक्लामेशन मार्क देना है। तो वर आई अ किंग, काश मैं राजा होता। और आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, यदि इसका ट्रांसलेट आप करते हो इफ़ आई वर अ किंग, तो फिर भी इसका मतलब वही होगा यदि मैं राजा होता। लेकिन इफ़ का स्ट्रक्चर थोड़ा लॉन्ग होता है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वर वाला। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है काश राकेश प्रधानमंत्री होता। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर लिख देंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राकेश, तो नाम लिख देंगे वैसे ही राकेश। उसके बाद सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीमेंट करना है, पूरा करना है। तो लास्ट में क्या है, प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, तो वर राकेश द प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क देना है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है काश तुम एक पशु होते। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का इंग्लिश यू लिख देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट करना है एक पशु, एन एनिमल, तो वर यू एन एनिमल, काश तुम एक पशु होते। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है काश नीतीश एक लड़की होती। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, नीतीश, नाम है तो वैसे ही नीतीश लिख देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट मतलब पूरा करना है, एक लड़की को इंग्लिश में लिख देंगे अ गर्ल, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क। तो वर नीतीश अ गर्ल, काश नीतीश एक लड़की होती। मैं आपको फिर बता दूं, ये सारे अनरियल इमेजिनेशन वाले सेंटेंस है, मतलब कि हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। नीतीश एक लड़का है, वो लड़की नहीं बन सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने वर का प्रयोग किया है। अब एक लास्ट देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है काश वह पक्षी होती। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश सी लिख देंगे, और पक्षी का इंग्लिश अ बर्ड, तो वर सी अ बर्ड, काश वह पक्षी होती। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब आपके लिए कुछ वर्क दिए हैं जो आप कमेंट में बनाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।